नमस्कार जातकों। देखिए, बात चल रहा है कि आने वाले मंथ फेब में मंगल हैं, बृहस्पति हैं, जो रेट्रो थे, वक्री मोड में थे, मार्गी हो जाएंगे। तो क्या असर पड़ेगा कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के जातकों में? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने, मंगल बृहस्पति वक्री से मार्गी कब होंगे? बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ फेब, दैट इज 5th ऑफ फेब को ये मार्गी हो जाएंगे। मंगल होंगे 25th एंड ऑफ द मंथ फेब में ये मार्गी होंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा? लग्न में 4 कर्क लग्न है आपका। उसके बाद लग्न के लॉर्ड चंद्रमा होते हैं। देखिए, चंद्रमा हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है, हैवीली अनप्रिडिक्टिव है। चंद्रमा और बुध और केतु में कंफ्यूजन होता है लोगों को। केतु बिना मस्तक का धड़ है, अनप्रिडिक्टिव चीजों को या डिसीजंस को दिखाता है या घटनाओं को दिखाता है जिनके बारे में प्रिडिक्शन न किया जा सके, जो बहुत तारसंगत न हो, झटके में लिए जाएं, इनको दिखाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा मन में थॉट्स का, मन भी एक आपका सेट हो गया, उसके अंदर सबसेट है थॉट्स, तो चंद्रमा थॉट्स का कारक है, विचारों का। बुध मन को दिखाता है यहाँ पे। तो चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है और चंद्रमा चूंकि फ्लक्चुएटिंग होता है, हाईली अनप्रिडिक्टिव होता है, तो चंद्रमा को जिसने साध लिया कर्क लग्न वाली जातकों ने, मैं हमेशा कहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में देखा करें, उसने जिसने चंद्रमा का मोशन पकड़ लिया वो जीवन में राइज कर जाता है। तो हम लग्न के लॉर्ड चंद्रमा पे लास्ट में जाएंगे। पहले हम देखते हैं आपके सेकंड हाउस, जो धन वाला खाना है, यहाँ 5 लिखा है। ठीक है बात, 5 का मालिक सूर्य होता है। भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं 13th ऑफ फेब तक आपके 7th हाउस में अपने पुत्र शनि की राशि में। अब शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, दोनों में पड़ती नहीं है। सूर्यदेव बैठे हैं आपके कहाँ? ठीक 7th हाउस में। मालिक बनता है धन वाले खाने का। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, आने वाले मंथ फेब में बात कर रहा हूं 2025 के, तो ये धन का आपको मजबूत योग बनाता है। हाँ, लाइनेज में पीढ़ी के लोगों से यदि आपका संपर्क बना हुआ है तो उनके चलते या उनसे वार्तालाप के चलते या किसी भी मुद्दे पे हो सकता है ये आपको थोड़ा धूमिल कर दे, थोड़ा मन को अशांत कर दे। तो आने वाले मंथ फेब में कर्क लग्न वाले जातकों, यदि एंसेस्ट्रल लाइन में चाचा ताऊ और इनके संतानों से या इनसे स्वयं कोई वार्ता होने का, कोई क्रूशियल मैटर पे, धन संपत्ति के मुद्दे पे कोई वार्ता का, बातचीत का योग बनता है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको धन का लाभ देते हैं, बिल्कुल धन का लाभ देते हैं, और ये आपको आपके स्पाउस की साइड से भी धन का लाभ देते हैं। यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, ऐसा योग बनता है कि आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस लॉन्च करें। सूर्यदेव यहाँ बैठ के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का थोड़ा योग बनाएंगे। वो भी कब? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। आपने कहा पंत साहब मार्केश का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? मैं समझाता हूं। हमेशा देखिए कि 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक कहाँ का है? आपके 12th हाउस का लॉर्ड, 3rd हाउस का लॉर्ड बुध है, जो आपके यहाँ मार्केश की शेड में आता है। 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्य भी मार्केश की शेड में आता है, और शनि 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड मार्केश की शेड में आता है। शनि यहां मार्केश बन जाता है आपके कर्क लग्न वालों, यदि अपनी राशि में बैठा हो तब भी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्य है, सूर्य मार्केश है तो शनि भी मार्केश बनेगा। बाप बेटे कंपटीशन करते हैं इस मामले में। तो यहां पे समझ लें कि बुध में आपका शनि चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, तो और खासकर आप एजेड हैं, यानी बुध सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन महादशा अंतर प्रत्यंतर का है, तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज सूर्यदेव ने, भगवान भास्कर ने धन का योग आपको दे जाना है। सूर्यदेव बुधादित्य योग बना रहे हैं 12th ऑफ फेब तक। जिनका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है अंतर प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म में, उनके विवाह का बहुत मजबूत योग है, उनको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है, उनको स्वयं मजबूती दे जाएगा ये बुध, खासकर विदेश की सरजमी पे। तो ऐसा बहुत मजबूत योग बनाता है सूर्य के साथ। अब यहाँ पे सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 13 फेब को, कहाँ? आपके अष्टम में। आपने कहा साहब अष्टम में शनि महाराज, उसके पुत्र बैठे हैं, सूर्य पिता स्वयं वहां पहुंचा अपने पुत्र शनि की राशि पे, शनि के साथ। अब शनि सूर्य साथ बैठे हैं। अकल्ट सिद्धि का, तंत्र सिद्धि का बहुत मजबूत योग है। अकल्ट के थ्रू आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो कर्क लग्न वाले जातकों, यदि आपका सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है तो आपके 13th ऑफ फेब के बाद ऐसा मजबूत योग बनता है। फिर सूर्य शनि साथ बैठे हैं, इनका कंफ्लिक्ट आएगा, तो आपके लाइनेज में यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी सूर्य में शनि में आपका जो है बुध का कॉम्बिनेशन पड़ता है, तो 13th ऑफ फेब के बाद हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस मिले। अब
आप जाएं न जाएं या इग्नोर कर दें वो आप पे है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाएंगे, जमीन के काम से योग बनाएंगे, नीच काम से बाप बेटे साथ बैठे हैं, नीच काम से धन का योग बनाएंगे, लॉटरी सट्टा जुआ, यदि देखिए बुध भी यहाँ पहुंच गया है 12 फेब को, तो आपके अष्टम में सूर्य बुध का बुधादित्य योग प्लस शनि, तो सूर्य बुध शनि का कॉम्बिनेशन कहीं से भी है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम, उससे आपको धन प्राप्ति का सूर्य ने योग बनाना है। आपके थर्ड हाउस पे आता हूं, क्या लिखा है 6, अभी मैंने बताया आपको 6 यानी कन्या, मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, मिथुन लिखी है आपके 12th हाउस में। अब बुध तो डबल मार्केश की शेड में है, आपके बैठा है आपके 7th हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में और बुधादित्य योग बनाता है। बुधादित्य योग इसने यहां भी बनाना है, यहां भी बनाना है इस बुध ने। पहली बात तो यह है आपका स्पाउस के यानी विवाह के बाद आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। दूसरी बात, स्पाउस को लेकर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ऐसा भी योग बनता है। तीसरी बात, बैठा है आपके अपने मित्र शनि की राशि में, मालिक बनता है आपके थर्ड हाउस, भाई बहनों से गेट टुगेदर करवाएगा, आपके स्पाउस का संबंध मधुर करने की कोशिश करेगा। और सूर्य बुध का बुधादित्य कॉम्बिनेशन है तो आपको धन का योग दे जाना है। बुध यहां देख रहा है लग्न में, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है भाइयों, यानी बुध में शनि में यदि आपका चंद्रमा आता है तो पानी से बचिएगा। पानी, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे झील का पानी हो, चाहे पीने वाला पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, फिसलने से भी घात का योग बनाता है। लेकिन तब जब बताया मैंने क्या कॉम्बिनेशन है, तो बुध ने आपको धन का योग दे जाना है। डबल मार्केश होने के बाद भी ये आपको धन का योग दे जाता है। और बुध महाराज शिफ्ट हो गए 12th को, कहां पे, आपके बताया मैंने आपके अष्टम में, शनि के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। बुध यानी क्या है आपका, ये जो मरकरी है बिगेस्ट लाइजनर है, ये सूर्य से भी वही संबंध है और शनि से भी मजबूत संबंध है। तो बुध महाराज की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपको जमीन के काम से, लॉटरी सट्टा जुआ, फिर से बोलता हूं, इन काम से, विदेश की धरती से लाभ का, विदेश की धरती में लॉटरी सट्टे जुए से लाभ का, ऐसे योग बनाने वाला है। बुध महाराज निश्चित रूप से आपके विदेश का, विदेश से धन प्राप्ति का, या जो ऑनलाइन काम होते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं उसे, या ऐसे काम जो नेट के थ्रू होते हैं, हवाई काम होते हैं, उनसे भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कुछ हो। बुध ने यहां धन देना है। आपने कहा साहब 4th हाउस में 7 लिखा है, हम जानते हैं 7 यानी तुला के मालिक शुक्राचार्य हो गए, विश्व और तुला के मालिक होते हैं, 2 यहां लिखा है। शुक्र आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में उच्च के होके, लाभ वाले खाने का मालिक है, बैठा है भाग्य वाले खाने में उच्च का होके, भले ही बृहस्पति की राशि में है, वहां 12 लिखा है, लेकिन उच्च का होके बैठा है। शुक्राचार्य, मैंने बताया था पहले आपको वीडियोस में कि शुक्राचार्य उच्च की राशि में बैठ गए, हिलने नहीं वाले 2-3 महीने, यहां से इन्हें कोई हिला भी नहीं सकता। और शुक्र को आपको जो है यहाँ पे साधते हैं तो धन संपत्ति का बहुत मजबूत योग बनेगा। आपको ऐश्वर्य के, यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है जातकों, तो लग्जरियस आइटम खरीदने का बहुत मजबूत योग है, पहली चीज। दूसरी बात, शुक्र महाराज जो है आपको मन का सुकून दे जाएंगे, माता की साइड से लाभ दे जाएंगे, फीमेल लेडी लक से आपको पैसा दे जाएंगे, और शुक्र आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देने वाला है, उच्च का होकर बैठा है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, उच्च का होकर बैठा है, थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि आपकी माता जीवित है, और माता नहीं है तो बड़ी बहन, क्योंकि बुध और शुक्र देख रहा है बुध की राशि को, केतु महाराज की दृष्टि है, फ्लक्चुएशन आता है, तो ये माता नहीं है तो बड़ी बहन यानी सिस्टर के स्वास्थ्य में आपको ऊंच नीच अगर हैं तो ऐसा योग बनेगा। शुक्र ने धन का योग देना है, बिल्कुल देना है। शुक्र वहां बैठा है उच्च के, देख रहा है 3rd हाउस में नीच का होके, तो इसके बाद भी अपने मित्र बुध की राशि में देख रहा है। शुक्र में बृहस्पति आता है, शुक्र में बुध आता है, दोनों केस में आपको नीच काम से धन दे जाना है भाइयों और बहनों, और इस मौके को चूकिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुक्र उच्च का होकर बैठा है, इसने 2-3 महीने टिकना है यहाँ पे, इसको कैश कीजिएगा। शुक्र धन देने का योग बनाता है, बिल्कुल मन के सुकून, भाग्य से होने वाले लाभ से मन का सुकून दे जाएगा, लेकिन घर में किसी फीमेल को, पत्नी की साइड से नहीं, आपकी माँ की साइड से, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। अब आपने कहा साहब ये 5th हाउस में आपके 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक, हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल इत्तेफाक से आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होना चाहिए, क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। मंगल महाराज बैठे हैं कहां, आपने कहा साहब मंगल महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। थोड़ा नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। 25/2/25 एंड ऑफ फेब, ये जब मार्गी होगा तो निश्चित रूप से आपको इस 25 तारीख के बाद, 25 से जस्ट पहले जस्ट बाद, जो बहनें
जो कर्क लग्न वाली बहनें हैं, लंबे समय से कंसीव करने का प्रयास कर रही हैं, अगर दिक्कत है तो उन्हें कंसीव करने का, संतान होने का मजबूत योग बनता है। हालांकि ध्यान रखना है कि संतान होने के बाद घात से, यदि आप प्रेग्नेंट चल रही हैं तो घात से, कहीं आक्षेप से, घात से कह लीजिए, और चोट लगने से संतान के जो है गर्भस्थ शिशु को नुकसान का भी योग बनता है। क्यों? संतान वाले खाने का मालिक बढ़ गया है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, बुध की राशि में, और बुध की दूसरी राशि को देखता भी है। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से भी गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, पहली चीज। दूसरी बात, संतानें यदि आपकी बड़ी हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड करना है, चोट चपाट का योग बनता है। मंगल सीधे देख रहा है आपके 6th हाउस में, मालिक कहाँ है? आपके संतान वाले खाने का। तो याद रखिएगा, यदि आपका बच्चा छोटा है, या बहनों, कर्क लग्न की बहनों, आपने गर्भ में आपके शिशु है, तो आपको बिल्कुल चोट चपाट से, बच्चे को खासकर फिसलने से, बताया मैंने, पानी इत्यादि फिसलने से और इन चीजों से घात लगने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद मंगल को साध लेंगे, मंगल को कैसे साधते हैं बताया है मैंने, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी संतान पक्ष को लेके कर्क लग्न वाली बहनों, अगर कैसी भी दिक्कत आती है, कैसी भी दिक्कत आती है, तो आपने जो है हरिवंश पुराण पढ़ना चाहिए, मैंने बताया हुआ है पहले। अब यहाँ पे देखते हैं आप, मंगल महाराज बैठे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने में, ठीक है। आपके काम धंधे के, आपकी संतान को काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। आपकी संतान को देखिए काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाता है, साथ ही स्वयं आपको एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाता है, स्वयं आपको काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाता है। तो मंगल यहाँ विदेश के ट्रिप को, विदेश को, फॉरेन, विदेश की धरती, समुंदर के पास की चीज में, शहर में इस्टेब्लिश करने का योग बनाता है। मंगल ने देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, कहां देख रहा है? 3rd हाउस में, बुध की राशि में, बुध की एक राशि में तो स्वयं बैठा है मिथुन में, कन्या में देख रहा है, फ्लक्चुएट कर देता है। बुध और मंगल की पट्टी नहीं है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन आएगा स्पाउस में भी, स्पाउस को लेके आपको भी, तो आपके स्वयं के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। उसमें ध्यान रखना है कि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन ना हो। मार्केश क्या है मैंने बताया हुआ है आपको, मंगल की दृष्टि है आपके 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, ना किसी को, चूंकि मंगल बैठा है बुध की राशि में और देख रहा है बुध की दूसरी राशि को, और बुध क्या है? लेन देन पैसे का, ठीक। और देख रहा है आपके मंगल सीधे 6th हाउस में, तो लेन देन कैसा भी नहीं करना है, ना पैसा देना है किसी को उधार किसी को, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, और नहीं पैसा लेना है उधार के रूप में किसी वित्तीय संस्था से। ध्यान रखिएगा, मंगल यहां बैठ के आपके जो है वो लिटिगेशन का भी योग बनाता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा है कर्क लग्न वाले जातकों। 7, 8 कहां देख रहा है? अपने उच्च की राशि को, स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बच के रहना है। और स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा, ऐसा भी बनता है। और फायदे क्या है? स्पाउस के जॉब लगने का योग बनाएगा, ये होता है। स्पाउस के चलते आपको संतान प्राप्त होने का योग बनाएगा, ऐसा भी इसमें बहुत मजबूत बनता है। तो मंगल ने क्या देना है, क्या नुकसान करना है? हर ग्रह ने कुछ देना है तो कुछ नुकसान तो करना ही है। देखिए, हर चीज के सिर्फ फायदे आपको मिले कि इस हाथ में लड्डू, इस हाथ में लड्डू, मुंह में पेड़ा, ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आप ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट से आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो उनका नेगेटिव आपका पड़ोसी नहीं भोगेगा। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपके 9th, आपके क्या लिखा है? 9। हमने कहा साहब 6th हाउस में आपके 9 लिखा है। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक कौन होता है? आपने कहा साहब देवगुरु बृहस्पति होते हैं। महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं बृहस्पति महाराज आपके लाभ वाले खाने में, शुक्र की राशि में। और शुक्राचार्य आप कहाँ बैठे हैं? आप तो उच्च के होके बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। तो बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है, और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के दोनों में पड़ती नहीं है जातकों। तो बृहस्पति यहाँ लाभ वाले खाने में कहता है मैं इसका नुकसान करूंगा, तो शुक्र कहता है मैं तो बैठा ही अपने उच्च की राशि में हूं, अगर तूने मेरी राशि का नुकसान किया मैं तेरी राशि का नाश पीट दूंगा। तो क्या होता है, यदि आपकी बृहस्पति या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन चल रहा है जातकों, तुरंत विष्णु सहस्त्र नाम स्टार्ट कर दे, मैंने पहले बताया हुआ है आपको। दूसरी चीज, यहाँ पे बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाते हैं, और शुक्र यहाँ पे भाग्य को चमका देता है। यानी शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको नुकसान नहीं करता, धन संपत्ति का मजबूत योग देने के चांसेस रखता है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ बैठ के देख रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहाँ? आपके 3rd हाउस में। आपको भाग्य से जो लाभ प्राप्त होगा उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भाग्य से जो आपको लाभ प्राप्त होगा उससे आपके एनिमीज बनाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपको जो पैसा मिले उसे डाइजेस्ट करना सीखें बिना किसी को बताए। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 देख रहा है संतान वाले खाने को, और कहां बैठा है? शुक्र की राशि में। आपने कहा साहब ये स्पाउस वाला खाना है। अब स्पाउस की संतान ऑब्वियसली आप ही की संतान हुई। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5
यानी स्पाउस के लिए संतान का वाला खाना कौन सा है, यहां से ये खाना बनता है आपका 11th हाउस, जहां बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, स्थान हानि करता है। इसलिए मैंने कहा कि संतानों का ध्यान रखना है, थोड़ा छोटी संतानें हैं तो उनको अपने साथ अपने संज्ञान में रखना है, अपनी जानकारी में, अपने दिशा निर्देशन में रखना है। और अगर गर्भ में शिशु है तो बहनों ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है और आपको जो है संतान को लेके थोड़ा ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति यहां संतान का योग भी बनाता है, इसको ध्यान रखें। तो बृहस्पति ने धन देना है आपको, बिल्कुल धन देना है। देखिए आपकी संतानों को भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, खासकर छोटे बच्चों के। अब हम आते हैं आपके शनि महाराज पे। आपने कहा साहब 10 और 11 का मालिक शनि होता है, आपके यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यानी आपके मकर कुंभ का मालिक शनि आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में होता है। हालांकि बैठा अपनी राशि में है, मार्केश से हट जाता है। ये मैं ट्रांजिट के हिसाब से बोल रहा हूं। हालांकि मैंने बताया कर्क लग्न वालों, शनि यदि आपका अपनी राशि में बैठा है तो भी मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो प्रबल मार्केश होता है सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है। और शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके अष्टम में। निश्चित रूप से यदि आपका शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन आता है तो यह अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है। शनि महाराज यहां बैठ के, हाँ स्पाउस से अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं मंगल की राशि में तिर्यक दृष्टि से। और मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक हैं, बैठे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने में, माइनस माइनस प्लस करते हुए काम धंधे में आपको प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग बनेगा अगर आपको शनि को फेच करना आता है। कैसे फेच करते हैं शनि को बताया है मैंने। थर्ड शनि ने देखा आपके सेकंड हाउस में, फिर से बोल दूंगा आपको, शनि देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि में, तो यहाँ पे धन का योग बनाएगा, जमीन के काम से, वाहनों के काम से, नीच काम से धन का योग दे जाना है। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन है, मंगल की राशि को देख रहा है, वहां तो चल जाता है काम धंधे में, ये माइनस माइनस प्लस करते हुए पैसा दे जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। लेकिन एक फायदा भी है कि लाइनेज में संतानें होने का योग बनाता है, यानी आपके संतान होने का योग भी बनाता है। और यदि शनि मंगल का अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है, बहनों या बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा आपको बच्चों का ध्यान रखना है। किस तरह से मैंने बताया, ये ग्रहों की पोजीशन है। आपने कहा राहु देव कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं राहु देव बृहस्पति की राशि में, ठीक है, अपने मित्र शुक्र के साथ बैठे हैं, और केतु यहाँ बैठा है, ठीक। केतु है आपका, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। यानी केतु और बुध का कॉम्बिनेशन है तो मन में जो है वो टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से होने वाली दिक्कतें बनाएगा। लेकिन अगर केतु में बुध आता है, बृहस्पति आता है, केतु में बुध आता है, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ दे जाएगा। बुध को कैश किया करें कौन, कर्क लग्न वाले जातकों, ध्यान रखें इसको। उसके बाद क्योंकि आपका बुध कहाँ का मालिक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ठीक सामने क्या पड़ता है, भाग्य वाला खाना पड़ता है। उसके बाद यदि केतु झटके में लाभ का योग बनाएगा, यदि आपका केतु में बृहस्पति आता है या राहु में बृहस्पति आता है कि अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा। राहु देव ने आपके भाग्य वाले खाने में बैठ के अपने मित्र शुक्र के साथ पैसा देना ही देना है। यदि ये शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में है तो निश्चित रूप से पैसा देगा डेकोरेटिव एडिबल आइटम के बिजनेस से। यदि बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में है, अंतर प्रत्यंतर या महादशा में, नीच काम से पैसा देगा। यदि बुध के साथ कॉम्बिनेशन में है, विदेश की धरती से पैसा देगा। ऐसे योग बनते हैं। तो राहु केतु ने आपको धन देने का योग बनाना है। राहु देव के चलते यहाँ आपके भाई बहन भी, आपके मित्र बंधु बांधव भी लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनता है। क्योंकि कर्क लग्न वाले जातक जो है वो, उनके थोड़ा भी ग्रहों का अगर पॉजिटिव रहे तो उनके साथ उनके भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं, अगर कर्क लग्न के जातकों के ग्रहों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई नहीं है तो। अब लग्न का लॉर्ड आपने का साहब चंद्रमा है, अब ये फ्लक्चुएटिंग है, इसे साधना पड़ता है। यानी कर्क लग्न वाले जातकों, मैं हमेशा कहता हूं कैप, टोपी लगाने की आदत डालिए। टोपी पहनाने की नहीं दूसरे को, टोपी लगाने की स्वयं आदत डालें। और टोपी अगर आप लगाने की आदत डालते हैं तो टोपी पहनाने की आदत आपको स्वयं आ जाएगी और उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। कर्क लग्न वाले जातक, आप किसी का हक मार के पैसा नहीं लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, जहां भी चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बिगड़ा तुरंत बुध संज्ञान में लेता है, पनिशमेंट देता है। अब आपने कहा साहब 21-22 को यहां चंद्रमा नीच का हो गया, 6-7-8 को आपका उच्च का हो गया। दोनों केस में साथ ही साथ 16-17 को केतु ग्रहण लगाएगा, 2-3 को राहु ग्रहण लगाएगा। तो 2-3 को, 16-17 को, 21, 22 को, 6-7-8 को आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। यानी भाइयों, यदि आपकी बुध में शनि चल रहा है, देखिए उसमें सूर्यदेव आ जाते हैं और तब चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, यानी आपके बुध में
शनि में, सूर्य में, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, रेयर कॉम्बिनेशन है, तो मार्केश की स्थिति बनती है, उससे बचिएगा। यहाँ पे 2-3 तारीख को, 6-7-8 को, 21-22 को, 16-17 को यदि आपकी बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, धन प्राप्ति का योग बनाता है। झटके वाले काम से लॉटरी सट्टा जुआ खेल सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद 18-19-20 को, 4-5 को कैसा भी काम धाम में चेंजेस मत कीजिएगा। शुक्र की राशि में है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। और कैसा भी, फिर से बोल दूं, काम धाम में या निवास में चेंज मत कीजिएगा। 11-12 को मन थोड़ा अशांत होगा, लेकिन चिंता न करें आप मैंने बताया शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, टोपी, कैप पहनने की आदत डालें। कैप का कलर क्या होगा, दैट डिपेंड्स कि लग्न का लॉर्ड कहां बैठा है आपके जन्म कुंडली में, यानी चंद्रमा कहां बैठा है जन्म कुंडली में। तो उसके बाद यानी आपकी राशि क्या है। उसके बाद 25-26 को भी आपका मन अशांत होगा, स्पाउस को लेकर थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच का। 23-24 को और 9-10 को बुध की राशि में देख रहा है, मंगल के साथ बैठा है, मंगल को देख रहा है। कैसा भी खास आ जाए, पैसे का जो है वो ट्रांजैक्शन अवॉइड कीजिएगा। फिर 13-14-15 को धन प्राप्ति का योग बनाता है। 1-27-28 को भी, ये बेसिकली 1-27-28 को, 13-14-15 को आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल दिखाता है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो पीढ़ी में हो सकता है किसी के जाने का योग बने। धन का योग बनाना है आपने कर्क लग्न वाले जातकों, सिर्फ चंद्रमा को साधे। मैं जल्दी ही कर्क लग्न पे सीरीज बनाऊंगा, जैसे मकर पे बना रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कैसे चंद्रमा को साध के आप माला माल बन जाते हैं। छोटे छोटे मौके, अवसर को मैं आपसे हमेशा कहता हूं आपको पकड़ना पड़ता है। किसको? आपको बुध को पकड़ना पड़ता है। बेसिकली आपको मंगल को काम धंधे के लिए पकड़ना पड़ता है, बृहस्पति को भाग्य के लिए पकड़ना पड़ता है, और शुक्र को एज वेल एज सूर्य को, दोनों अपोजिट हैं देखिए, उनको आपको लाभ और धन के लिए पकड़ना पड़ता है। यानी आपको लाभ को धन में कन्वर्ट, सेविंग में कन्वर्ट करते जाना चाहिए धीमे 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 धीमे। तो उससे क्या होता है, झटके में आपको मौके मिलते हैं धन कमाने के, उसको खोए ना। ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाना है, यानी आने वाला मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा समझदारी से चंद्रमा को साधें। ये फ्लक्चुएशन है चंद्रमा का जो बताया मैंने आपको, सफिशिएंट है इतना जात को। थैंक यू।